औरत की इच्छा उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। आज इस जेल की चार दीवारी के बीच मैं अपने अतीत को याद करती हूँ। हे करण, देखो लंदन कितना सुंदर है ना। काश हम लोग भी लंदन घूमने चलते। मेरे अरमान हमेशा काफी ऊंचे रहे, लेकिन करण की कमाई जो उसे पूरा करने में नाकाम रही। मेहनत वाले तो मेहनत ही करते रह जाते हैं, फिर बुढ़ापे में क्या करना है। मुझे तो लंबी गाड़ियां, फॉरेन टूर्स और महंगे ज्वेलरी कपड़ों का शौक था। मैं बस किसी तरह से वो सब पाना चाहती थी। एक दिन अखबार में, वाह क्या बात है, सिर्फ 2 घंटे काम करें और 20,000 महीना कमाएं। अभी फोन करती हूँ। मैं तैयार होकर तय जगह मिलने जाती हूँ, जहाँ एक सजी धजी औरत मुझे अपने बॉस के कैबिन में ले जाती है। हाँ, कोई कंप्यूटर वर्क लिखा था उसमें। मैं सुनते ही खड़ी हो जाती हूँ। छी, ये सब, अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को अच्छे घर की औरतों को ये काम ऑफर करते हुए। मैं भी कैबिन से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर निकलते ही वो औरत जिसने मुझे कैबिन तक पहुंचाया था, वो अपनी लंबी कार में बैठने ही वाली होती है कि मुझे देखकर मेरे पास आ जाती है। अरे क्या हुआ, ज्वाइन किया आपने? शट अप, ऊट पटांग काम को मैं ज्वाइन नहीं करती। मैं अच्छे घर की औरत हूँ, समझी? अरे अच्छे घर के तो हम भी थे, लेकिन जरूरतें हैं कि पूरी ही नहीं होती थी। और फिर वक्त ही कितना है, 5-10 साल में बुढ़ापा। हाँ तो क्या मतलब मैं ऐसे काम करूँ? छी, कभी नहीं। देखो एक और रास्ता है जिससे तुम ऐसे काम भी ना करो और पैसों की बारिश झमाझम। अच्छा जी, ऐसा क्या काम है? देखो, हमारे यहाँ कई क्लाइंट्स आते हैं जिनकी पसंद कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। तुम बस ऐसी लड़कियों को बहला फुसला कर हमारे पास लाओ, काम होते ही लाखों ले जाओ। मन बदला तो कॉल करना, ये लो मेरा कार्ड। मैं उसकी बात सुनकर घर आ जाती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ, बुराई क्या है, कौन सी मेरी इज्जत जा रही है, करना ही क्या है, बस लड़कियां ही तो पहुंचानी है। फिर क्या शानो शौकत थी उस लड़की की, लंबी कार, महंगी ज्वेलरी। हाँ, वो एक काम मिला है, बच्चों का ब्रांड का, उसी का एंडोर्समेंट करवाना है। अच्छा पैसा दे रहे हैं और घर से काम करना है। हाँ, यही सोचकर हामी भरी है, देखो आगे क्या होता है। करण को तो अंदेशा भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, और शायद मुझे भी इस काम के अंजाम का अंदेशा नहीं था। सुनो, मुझे मंजूर है काम। गुड स्मार्ट वुमेन, हम लोगों को 16 साल की लड़की चाहिए। क्लाइंट है 50 साल का, उसकी रिक्वायरमेंट आई है। तो समझ गई ना, काम जितनी जल्दी होगा पैसा भी उतनी जल्दी अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब मेरे देखने, समझने और लोगों से बात करने का तरीका ही बदल गया। मैं सोच ही रही थी कि कहाँ से लड़की का अरेंजमेंट करूं कि सामने काम वाली आ जाती है और साथ होती है उसकी करीब 14 या 15 साल की बेटी। ये कौन है कमला? मेरी बेटी है मेम साहब, कल ही आई है गांव से। क्या है ना मेम साहब, आजकल समय खराब चल रहा है, तो इसको अब मैं अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा ना। मुझे तो उसकी बेटी को देखकर लगता है जैसे मनमानी मुराद खुद सामने आकर खड़ी हो गई हो। मैं लड़की को घूर रही थी, मैं देखे जा रही थी। मुझे लग रहा था मानो वो लड़की नहीं, कैश की गड्डी हो। अरे हाँ, इसे भी काम पर लगाओ, इतना बड़ा शहर है, कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? अरे मैडम, हम लोगों के ऐसे कोई खर्चे नहीं होते, हम जो कमा रहे हैं वो इसी के लिए तो है। अरे फिर भी, मेरी एक सहेली है, उसका ब्यूटी पार्लर है, मैं इसे कल ले जाऊंगी, वो पार्लर का काम भी सिखा देगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। फिर मैंने धीरे से उससे पूछा, चलोगी मेरे साथ? कार में लेकर चलूंगी। लड़की हामी भर देती है। फिर क्या था, अगले दिन सीधे मैं उसे लेकर क्लाइंट के पास पहुंच जाती हूँ। काम होने के बाद मैं उसे लेकर घर आ जाती हूँ। रास्ते में उसे लालच और डर से चुप करा दिया। मेरा पहला काम आराम से हो भी गया और पैसे भी मेरे अकाउंट में आ गए। बस फिर क्या था, मेरा हौसला खुल गया। मेरा टारगेट गरीब और डरी सहमी लड़कियां होने लगी। मैं भी काम के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन काम इस बार ऐसा था जो शायद कोई इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती ना मानता।
लेकिन मेरी आंखों के सामने तो लोभ का शीशा चमक रहा था। मैं अब कॉलोनी में खेलने वाली छोटी बच्चियों पर नजर रखने लगी और एक दिन मौका देखकर मैंने बहला फुसलाकर एक बच्ची को किडनैप कर लिया। मैं सीधा उसे लेकर वहां पहुंची, लेकिन इससे पहले मैं बच्ची को बॉस के हवाले करती, मेरे पीछे से आवाज आती है, मैं गोली, पुलिस। ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही हूँ। पापा तो प्रोफेसर थे मेरे, माँ गृहिणी, पति का इतना सारा प्यार और रिश्तेदार। मैं पलटकर लड़की को छोड़ देती हूँ। सामने उसकी रोती बिलखती माँ खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को इतनी कड़ी सजा दिलाना कि ये कभी किसी की जिंदगी खराब करने की सोच भी ना सके। उसके बाद वो सब कुछ बुरा हुआ जो मेरे जैसी औरतों के साथ हो सकता था। अब मैं जेल में हूँ। करण ने तलाक दे दिया, घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और 20 साल की सजा।